ये आगे बढ़ेंगे और ये समझ लेते हैं कि आपके लिए शेयरों में मौके कहां पर बन रहे हैं। लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। ट्रेड की शुरुआत करेंगे रुचित जी आपसे। अच्छी आज स्ट्रेंथ बाजार में दिख रही है और ये स्ट्रेंथ अच्छी इसलिए भी लग रही है क्योंकि जो सुबह शुरुआत हुई थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, तो जो गेन्स आए हैं वो इंट्राडे में आए हैं। स्टॉक्स बताइए, आपका फोकस कहां पर है और कौन से शेयर आपको लग रहा है कि अच्छे कमाई करा के दे सकते हैं? क्या ट्रेड करें सर? जी नमस्ते अभिषेक जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। दो स्टॉक से खरीदारी साइड। सबसे पहली पिक मेरी है सन टीवी, जहां पे खरीदारी की सलाह है। रीसेंट करेक्शन के बाद स्टॉक ने अपने 200 दिन के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेके एक कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट आज के सेशन में दिए, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस नियर टर्म में ये स्टॉक में एक पुल बैक मूव में नजर आ सकता है। 754 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, 810 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और एक बैंकिंग स्पेस से पिक रहेगी एक्सिस बैंक में। सो आइडियली बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो अक्टूबर और नवंबर, जहां पे ब्रॉडर मार्केट्स में करेक्टिव फेज रहा है, वहां पे बैंकिंग एक ऐसा स्पेस रहा है कि जहां पे टाइम वाइज करेक्टिव फेज रहा है। और नो अब यहाँ पे आज ब्रेकआउट के वर्ज के ऊपर है बैंक निफ्टी इंडेक्स। हमें लग रहा है कि अगर बैंकिंग इंडेक्स में कल के सेशन में अगर ऐसी एक फॉलो बाइंग वहां पे रहती है, तो काफी सारे ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी एक अच्छी अपमूव आएगी। एक्सिस बैंक में भी एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न बना है, सो जो आइडियली एक रिवर्सल पैटर्न रहता है। सो यहाँ पे एक्सिस बैंक में 1140 के स्टॉप लॉस के साथ एक खरीदारी की सलाह है 1200 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, एक्सिस बैंक हो गया आपके लिए 1200 रुपए के टारगेट के साथ इसको खरीदना है। और आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग में चौतरफा तेजी का माहौल है। इक्का दुक्का स्टॉक अगर आप छोड़ दीजिए, आईसीसी और कोटक थोड़े से कमजोर नरम दिख रहे थे, अदरवाइज आप एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, ये तमाम शेयर आज चल रहे हैं। 2% ऊपर एक्सिस बैंक है, तो इसमें आपके लिए तेजी करने की सलाह है 1140 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। राजेश जी आपके पास आएंगे। सर, जैसे कि डिब्बी बोल रहे थे कि आपके लिए काम काफी बढ़ गया होगा, 45 नए स्टॉक्स आ गए हैं और देखिए एक्शन भी दिखा रहे हैं। आज अगर हम लिस्ट उठा के 45 की देख लें तो उसमें बहुत सारे स्टॉक्स ठीक ठाक रफ्तार दिखा रहे हैं। क्या उनमें से कोई स्टॉक आपने चुना है? और ये भी बता दीजिएगा कि क्या आप रेकमेंड कर रहे हैं? तो देखिए, जो नए स्टॉक्स आए उसमें काफी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम था। फर्स्ट हाफ में काफी इंटरेस्टिंग मूव बने थे नए स्टॉक्स में। लेकिन अभी जो स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी पहले से ही F&O यूनिवर्स के स्टॉक्स हैं। उसमें पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है मेटल स्पेस से। मेटल स्पेस में भी एक अच्छा मोमेंटम है, तो हिंद कॉपर पे हमारी नजर है। हिंद कॉपर में अगर देखें तो एक करेक्शन के बाद यहाँ पे डेली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक होगा जहां पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से करेक्शन के बाद स्टॉक में रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, इन कॉपर पे बाय करने की सलाह। 298 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 281 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है टाटा कम्युनिकेशन। यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन हमने ऑलरेडी पिछले 2 महीनों में देखा है। स्टॉक में देखें तो लोअर साइड पे एक बेस बिल्डिंग एक्टिविटी यहाँ पे होते हुए दिख रही है। 1700 के आसपास स्टॉक ने एक बेस बनाया है और अब पिछले 2-3 सत्र से अगर हम देखें तो स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है एक कंसोलिडेशन रेंज का। जिस तरीके के डेटा बने हुए हमें लगता है टाटा कम्युनिकेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट अनफोल्ड होते हुए दिखेगा। 1870 तक के अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड में 1785 का स्टॉप लॉस रखना होगा। एंड तीसरा स्टॉक अगेन बैंकिंग स्पेस से, यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं सारे लार्ज कैप बैंक में। जिसमें अभी हमें पसंद आ रहा है आईसीआईसीआई बैंक भी। आईसीआईसीआई बैंक अब कंफर्टेबली जिस तरीके से 1300 रुपए के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और स्टॉक में पोटेंशियल है अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो 1345 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे 1288। ठीक है, आईसीसी के लिए 1345 का टारगेट, 1288 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अच्छे से रिकवर किया हुआ ये शेयर है इंट्राडे में और अब बाकायदा आधे % ऊपर कारोबार कर रहा है। एक बार इसका इंट्राडे चार्ट लेकर आइए, उससे चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्यों आखिर राजेश जी इसको रेकमेंड कर रहे हैं। दूसरा शेयर हो गया टाटा कम्युनिकेशन का। एक कहीं ना कहीं रेंज में भी था और ऊपरी स्तरों से नीचे भी हमने देखा था पिछले 2-2.5 महीने में, लेकिन अब लोअर लेवल से अपने सपोर्ट्स को पक्का करके ये शेयर 100 रुपये चल गया है, 1800 रुपये के पार निकला है और ये आपके रडार पर होना चाहिए। और तीसरा जो शेयर है वो है हिंद कॉपर का। आज हम देख रहे हैं कि मेटल इंडेक्स में लगातार तीसरे सत्र में तेजी बनी है और सिलेक्टिव स्टॉक्स चल रहे हैं मेटल के, उसमें आपके लिए हिंद कॉपर हो गया। ये 3 के 3 तेजी के शेयर राजेश जी की तरफ से। देवांग नमस्कार, आप बताइए आपके शेयर कौन से हैं? सारे तेजी वाले ही हैं?
नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोनों तेजी की तरफ के ट्रेड है। फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा बीईएल। डिफेंस सेक्टर्स में काफी अच्छा एक हमने देखा, एक अट्रैक्शन देखने मिला है। तो यहाँ पे बीईएल में हम देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, काफी एक बेस अच्छा बना है, सपोर्ट लिया है। तो बीईएल खरीदने की सलाह है। 306 का स्टॉप लॉस रखना है 324 के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट का फूड का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे, स्टॉक में आफ्टर द करेक्शन एक सपोर्ट लिया, तो 200 डेमा का सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया। एक अच्छा एक पैटर्न बना है डेली चार्ट। तो जुबिलेंट फूड खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 644, टारगेट है 678। और खरीदारी की आती हुई जुबिलेंट फूडवर्क 678 के टारगेट्स को मद्देनजर रखते हुए 656 इस वक्त ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक दिख रहा है। 644 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। और डिफेंस क्षेत्र जो है, इस पर लगातार एक्सपर्ट्स का भरोसा कायम। और डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई एक और कॉल हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई बीईएल 324 के टारगेट्स को मद्देनजर रखे 306 का एक स्टॉप लॉस। 1.5% तक की तेज यहाँ पर नजर आ रही है। 311 तक के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ हरे निशान के साथ। सो क्लियरली जो टेक्निकल ट्रेड्स और कॉल्स आपके सामने आ रहे हैं वो सारे के सारे खरीदारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये भी एक सेंस है कि बाजार का मूड माहौल जो है बेहद पॉजिटिव बनता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां टेक्निकल सिनेरियोज आप समझ रहे हैं, रोहन से फंडामेंटल आउटलुक मार्केट का जानना बेहद जरूरी है। गुड आफ्टरनून रोहन, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। बाजार में देखिए चौतरफा तेजी का मूड माहौल तो बनता हुआ दिख रहा है। खाली कंजम्पशन एक थीम है जिसकी स्टोरी इतनी अच्छी फिलहाल नहीं नजर आ रही है। लेकिन इसके तरह अगर देखेंगे ऑटोमोबाइल स्पेस, फाइनेंशियल्स, बैंकिंग, हर तरफ अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी बैंक्स एंड फाइनेंशियल से ही शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरह की तेजी हम बड़ी दिग्गज बैंक्स और साथ ही छोटी मझौली बैंक्स में देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं इस पूरी के पूरे थीम, इस पूरे के पूरे सेगमेंट को आप? या गुड आफ्टरनून। सी बहुत ये पूरे सेक्टर में, ये पूरा क्वार्टर रिजल्ट्स में आप देखोगे तो दो सेक्टर्स ने बहुत अच्छा सरप्राइज किया है स्ट्रीट्स पे। एक है आईटी और सेकंड है बैंकिंग फाइनेंशियल्स, बीएफएसआई जो हम बोलते हैं। हमारा उसमें टेक ये है कि हमको आज भी ऐसा लग रहा है कि एसबीआई, इंडियन बैंक, फेडरल बैंक इज अवर की पिक्स। बट या एचडीएफसी इज ऑल्सो लुकिंग इंटरेस्टिंग। तो ये पूरा सेगमेंट जो आप देखोगे कि तकरीबन मोटा मोटी फ्रॉम लास्ट 1-2 years हैज बीन सेक्लूडेड, और साथ में नंबर्स हैज बीन बेटर एंड बेटर। आप एसबीआई का पैट देखोगे और सामने एसबीआई का ग्रोथ देखोगे तो वो लीनियर नहीं है। पैट बहुत बढ़ गया पर प्राइस वही के वही रहा। तो हमको लग रहा है कि एक से दो क्वार्टर में ऐसा होगा कि एसबीआई और स्पेसिफिकली इन सर्टन बैंक्स व्हिच आई हैव टॉक्ड विल डू मोर बेटर। सो बैंकिंग इज लुकिंग वेरी गुड एंड एसबीआई हैपेंस टू बी अवर टॉप पिक। बैंक्स फाइनेंशियल्स में इस वक्त सेंटिमेंट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। और थीम बेस्ड अगर स्पेस की भी बात करें, अच्छा खासा एक्शन बैंकिंग शेयरों में देखने को भी मिला है। एसबीआई, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा आज के सत्र में करीब 3 से 5% तक की मजबूती देख चुके। वहीं लार्जर प्लेयर्स लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक अगर आप देखेंगे वहाँ पर भी मजबूती के साइंस क्लियरली जो है नज़र आ रहे हैं। सो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और फाइनेंशियल्स पर आगे बात भी करेंगे। फाइनेंस स्पेस से जुड़ी काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो कि आज अच्छा खासा एक्शन दिखा रही है, तो इस पर भी एक फोकस होना चाहिए।